विजिटर या फिर बिजनेस वीज़ा मतलब कि B1 B2 वीज़ा पर अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को कुछ ही दिनों में सिर्फ 10 दिन के अंदर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इंडिया जैसे कई देशों में फॉर्म सबमिट करने के बाद भी लोगों को 1 से 1.5 साल तक इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि अब अमेरिका जुलाई 1 से एक नई प्रोसेस लागू करने जा रहा है, जिसके तहत 10 वर्किंग डेज में अपॉइंटमेंट प्राप्त की जा सकेगी। जिन लोगों को अमेरिका जाने की जल्दी हो वे नए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये सर्विस मुफ्त में नहीं मिलने वाली। इसके लिए एप्लीकेंट को $750 फ़ी चुकानी होगी। जल्दी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग एजेंट्स को हज़ारों रुपए चुकाते थे, पर अब अमेरिका की सरकार ने ही मोटी फीस लेकर फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट देना शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये सिस्टम लागू होने के बाद एजेंट्स के बजाय अमेरिका की सरकार को पैसे चुकाने पड़ेंगे, और जो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं उनके लिए अमेरिका जाना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वैसे तो मेडिकल इमरजेंसी या फिर अमेरिका में किसी फैमिली मेम्बर की मौत हो जाए तो मानवता के आधार पर तत्काल अपॉइंटमेंट दी जाती है, लेकिन अब अमेरिका पहली बार प्रीमियम लेकर फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट देना शुरू कर रहा है। हालांकि $750 फीस चुकाकर अपॉइंटमेंट तो जल्दी ली जा सकेगी, लेकिन उससे वीज़ा मिल ही जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस प्रोग्राम के तहत केवल इंटरव्यू जल्दी दिया जा सकेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कब पूरी होगी उसकी कोई निश्चित डेडलाइन तय नहीं है। कुछ मामलों में कोई क्वेरी आ जाए तो वीज़ा मिलेगा या नहीं ये कंफर्म होने में भी कई महीने निकल जाते हैं, और ये कार्यवाही पूरी ना हो तब तक एम्बेसी से पासपोर्ट भी वापस नहीं मांगा जा सकता। नए प्रोग्राम के तहत जो लोग इंटरव्यू की डेट जल्दी लेने के लिए $750 फीस चुकाएंगे उन्हें $185 की वीज़ा प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी होगी। यानी कि अगर वेटिंग में ना रहना हो तो कुल $935 और इंडियन करेंसी के हिसाब से 88,000 रुपये जितनी रकम चुकानी होगी। इसके बाद अगर वीज़ा ना मिले तो ये पूरा पैसा पानी में जाएगा। अमेरिका की सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये प्रोग्राम लिमिटेड क्वांटिटी और सिलेक्टेड एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि अभी तक उसकी लिस्ट जाहिर नहीं की गई है। सभी देशों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं ये भी अभी क्लियर नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में वीज़ा इंटरव्यू लिए जाते हैं, और उनमें से किस सेंटर को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा उसकी घोषणा जुलाई 1 से पहले हो सकती है। जुलाई 1 से ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें B1 और B2 यानी कि बिजनेस और विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले लोग $750 का प्रीमियम पे करके सिलेक्टेड एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट्स में 10 ही दिनों के अंदर इंटरव्यू की डेट प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम टेम्पररी है और फिलहाल इसकी डेडलाइन दिसंबर 31 तक की तय की गई है। ट्रंप की सरकार में वीज़ा इश्यू करने की प्रोसेस बहुत ही सख्त बनाए जाने से अब अंधाधुंध लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही है। इंडिया की बात करें तो अमेरिका की सरकार ने इंडियंस पर कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, पर वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत ही कम हो गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस मामले में ऐसा कहना है कि फिलहाल अधिकांश लोगों के B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी अमेरिका जाना अब काफ़ी मुश्किल बन चुका है। जो लोग पिछले एकाध सालों में वीज़ा इंटरव्यू दे चुके हैं उनका भी ये कहना है कि इंटरव्यू की लाइन में खड़े लोगों में से शायद ही किसी का वीज़ा अप्रूव होता है।